एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यह जो ध्यान विधि आप बता रहे हो, यह मैं पहली बार सुन रहा हूं इस तरह की ध्यान विधि। क्योंकि ध्यान तो हम सोचते हैं, हमें बताया जाता है कि इस मंत्र का जाप करो, उस मंत्र का जाप करो। यह ध्यान होता है। आंख बंद करके चुपचाप बैठो, कोई मंत्र पढ़ लो, मंदिर में जाकर भगवान के आगे बैठो। लेकिन आप जो ध्यान साधना बता रहे हैं, यह ध्यान साधना तो हमने कभी इसके बारे में न सुना, न इसके बारे में पढ़ा, और न यह कोई ऐसी प्रचलित ध्यान साधना है। यह किस तरह की बात आप कर रहे हो? इन मित्र का प्रश्न अच्छा है। थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आ गई, थोड़ी सी हंसी भी आ गई कि यह कह रहे हैं कि मैं कुछ इस तरह की ध्यान साधना बता रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। यह तो भगवान बुद्ध की ध्यान विधि है, जिसको उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहकर बताया। भगवान बुद्ध ने जब उपदेश दिए तो भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहली बात कही वो यही कि इस संसार में दुख है, और इस संसार में दुख का कारण है, यानी दुख समुदय है। दुख बहुत चीजों से मिलजुल कर बनता है, यह दुख समुदय। और फिर भगवान बुद्ध ने तीसरी बात कही कि दुख का निरोध किया जा सकता है, यानी यह दुख खत्म हो सकता है। और चौथी बात कही कि दुख निरोध का उपाय है, और इसको उन्होंने कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। और यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए हम इस भवलोक के दुख से, इस संसार के दुख से मुक्त भी हो सकते हैं। तो जब आर्य अष्टांगिक मार्ग की भगवान बुद्ध ने हमें खोज करके बताई, हमें उसका ज्ञान दिया, तो उसमें जो ध्यान की विधि बताई, उस ध्यान की विधि को हम विपश्यना कहते हैं। उस विपश्यना के 4 भाग हैं। 4 अंगों में, 4 भागों में वह विपश्यना की जाती है। उस विपश्यना में हम अपने शरीर और अपने मन को देखते हैं, अपने शरीर और अपने मन के ऊपर ध्यान करते हैं, ताकि हम अपने शरीर को समझ सकें कि शरीर किस तरह से काम करता है, किस तरह से बनता है, किस तरह से टूटता है, बिगड़ता है, किस तरह से ये शरीर जिंदा है, किस तरह से इसकी मृत्यु होती है। इसी तरह से हम मन के बारे में जानते हैं कि यह मन क्या है, यह मन कैसे बनता है, यह मन कैसे बिगड़ता है, यह मन कैसे जन्म लेता है, और यह मन की मृत्यु कैसे होती है। और फिर मनुष्य दोबारा से पैदा हो जाता है, फिर मन दोबारा से पैदा हो जाता है। इसके क्या कारण हैं? यह सब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग में सीखते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग में इन सब का अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं, और विपश्यना उसका एक भाग है ध्यान का। इस विपश्यना को हम 4 भागों में, जैसे मैंने कहा, कि बांटते हैं। 4 भाग बुद्ध ने क्या बताई? बुद्ध ने कहा कि कायानुपश्ययी, अपनी काया को देखना चाहिए। अपनी काया में क्या चल रहा है इसको देखना चाहिए। अपनी काया में यह काया कैसे बनी है, यह काया में क्या क्या अंग हैं, प्रत्यंग हैं, किस तरह से यह अंग प्रत्यंग काम करते हैं, किस तरह से यह अंग प्रत्यंग बनते हैं, और किस तरह से यह अंग प्रत्यंग प्रतिपल बन रहे हैं और टूट रहे हैं। यानी यह काया प्रतिपल बन रही है और प्रतिपल टूट रही है। इस काया को हम किस तरह से इसका अनुभव करेंगे, किस तरह से इस पर ध्यान करेंगे, इसको हम कायानुपश्ययी में देखते हैं। फिर कायानुपश्ययी के बाद हम वेदनानुपश्ययी,
का अनुभव करते हैं, ध्यान करते हैं। वेदनानुपश्ययी में हम इस काया में, इस शरीर में जितनी भी वेदनाएं और हलचलें हो रही हैं, सुख भी इसमें महसूस होता है, दुख भी इसमें महसूस होता है, इसमें कोई तरंगें भी उठती हुई महसूस होती हैं, इसमें कुछ गैस भी उठती हुई महसूस होती है, इसमें सभी तरंगें फिर हमें समाहित होते हुए, उनको ख़त्म होते हुए भी हम महसूस करते हैं। फिर हम नई तरंगों को, यानी प्रति पल इसमें कुछ बन रहा होता है, कुछ टूट रहा होता है, उसमें हमें वेदनाएं महसूस होती हैं। वह वेदनाएं मन में उठ रही हों भला, लेकिन शरीर में उनका प्रक्षेपण होता है, शरीर में वह प्रक्षेपित होती हैं, शरीर में वो हमें महसूस होती हैं। घट रही हो चाहे मन में, लेकिन शरीर में वह हमें महसूस होती है। तो इसको बुद्ध ने हमें बताया कि हमें वेदनानुपश्ययी, यानी अपनी इन वेदनाओं को ध्यान से देखना होता है, समझना होता है, जानना होता है। इसके बाद तीसरी बात है, वह है कायानुपश्ययी, वेदनानुपश्ययी के बाद चित्तानुपश्ययी। चित्तानुपश्ययी में हम अपने चित्त को, यानी अपने मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या उठ रहा है, क्या सुख उठे, क्या दुख उठे, क्या वेदनाएं उठी, क्या भावनाएं उठी, इन सब को अपने चित्त को अनुभव करते हैं, अपने चित्त को यानी अपने मन को देखते हैं। इससे पहले तो अभी कभी हमने अपने मन को देखा ही नहीं। हम कहते तो ज़रूर हैं कि मेरा मन अभी यह खाने को कर रहा है, मेरा मन अभी यह नहीं कर रहा है, मेरा मूड आज ऑफ है, मेरा मूड अभी स्विंग कर रहा है। देखो ना आप आजकल के किस तरह से किन वर्डों को इस्तेमाल हम करते, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। एक छोटे से बच्चे को भी, जो 1-1.5 साल 2 साल का बच्चा हो, वो भी कहता है मेरा मन नहीं है। 2 साल 2.5 साल का बच्चा जिसको भी थोड़ा सा बोलना आया है, उसको भी मम्मी कुछ कहती है कि बेटा अब ये खा ले, वो कहता नहीं मेरा मन नहीं है। यह मन, वो अभी मन कहता है, लेकिन उसको अभी मन का कुछ पता नहीं, उसको तो अभी शरीर का भी कुछ पता नहीं और बाकी बातों का भी कुछ पता नहीं, लेकिन वो अभी शरीर, वो अभी मन कहता है। यानी यह मन, वो बच्चा भी जानने लगा है कि मन कुछ होता है। इसको भगवान बुद्ध हमसे कहते हैं कि चित्तानुपश्ययी में अपने चित्त को देखो, इसको अनुभव करो, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसको बैठकर इसको आते जाते इसको देखते रहो, यह चित्त किस तरह से काम कर रहा है। और फिर भगवान बुद्ध ने चौथी बात कही। चौथी बात क्या है? धर्मानुपश्ययी, यानी अपने धर्म को देखते रहो। धर्म का अर्थ यहाँ है कि चित्त में जो भी विषय, जो अब हमारा स्वभाव बन चुके हैं, वह धर्म होते हैं। यह धर्म का अलग अर्थ है यहाँ। इस धर्म को बाकी जिसको हम धर्म कहते हैं उस धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ जो धर्मानुपश्ययी कहा जा रहा है कि अपने धर्म को देखो, मतलब जो अब हमारा धर्म बन चुका है, जो अब हमारा स्वभाव बन चुका है। स्वभाव हमारा कुछ और है। स्वभाव की हम बात बाद में करेंगे कि हमारा स्वभाव क्या है, हम कौन हैं। लेकिन अभी जो हमारा स्वभाव बन चुका है, जिसको हम कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, यह स्वभाव, यह हमने ऊपर से लेप लिया है, यानी यह अब हमारा धर्म बन गया है, यानी यह अब हमारा आधार बन गया है। मैं कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कहता हूँ मैं क्रोधी हूँ, यह क्रोध अब हमारा स्वभाव बन चुका है। हमारा क्रोध स्वभाव नहीं था, लेकिन अब बन चुका है, क्योंकि मैंने क्रोध को इतनी बार कर करके रिपीट कर करके एक ऐसी आदत पाल ली है कि अब वो मेरा स्वभाव बन चुका है। इसको बुद्ध कहते हैं धर्मानुपश्ययी, यानी अपने धर्म को देखो, अपने धर्मों को देखो कि क्या क्या जुड़ा है। अब सिगरेट पीने की आदत, अब मैं नशेड़ी हो गया, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, एक और विषय अपने अंदर लगा दिया। यह विषय है सब, यह ब्राह्मण होना, यह शूद्र होना, यह राजपूत होना, यह इस देश का होना, यह उस देश का होना, यह आदमी होना, यह औरत होना, यह मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्रोफेसर होना, टीचर होना, जो भी मैंने अपने अंदर अपना बना लिया है, यह अब मेरा एक विषय बन चुका है, यह अब मेरा एक स्वभाव बन चुका है, यह अब मेरी आदतें बन चुकी हैं, यह अब मेरी भावनाएं बन चुकी हैं। मैं तो ऐसा नहीं था। मैं कौन था? जरा अपने घर में अपने छोटे से बच्चे को देखो तो, जरा कभी अपने छोटे से बच्चे की याद तो करो, या अपने किसी
आसपास के बच्चों को, किसी छोटे से बच्चे को देखो तो सही, उससे पूछो प्रोफेसर क्या होता है, उससे पूछो साइंटिस्ट क्या होता है, उससे पूछो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या होते। वो कहेगा मुझे क्या, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मेरी मम्मी सब कुछ है, मेरी मम्मी सबसे अच्छी है क्योंकि वो मुझे चॉकलेट देती है। और जब मम्मी मारती है वो कहेगी मम्मी बहुत ख़राब है, मम्मी मम्मी से अच्छे तो पापा हैं, पापा तो मेरे को मारते नहीं हैं। और जब मम्मी और पापा दोनों ही नाराज़ हो जाएं तब वो कहेगा मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, नहीं तो कहेगा मेरी चाची बहुत अच्छी है, मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं। जिसने भी जो कुछ उसको दे दिया वही उसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और प्रोफेसर और साइंटिस्ट है। उसको कोई लेना देना नहीं कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। और यही बच्चा आज के 15 साल के बाद, 20 साल के बाद इससे पूछो तुम कौन हो, या तुरंत कहेगा मैं तो अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं तो IITian बन जाऊँगा कुछ दिनों में। और फिर यह न जाने कितने इसने सपने देखे हैं कि मैं एक ऐसी बाइक खरीदूंगा, वो इतने लाख की बाइक होगी, फिर मैं उसको इतनी स्पीड से चलाऊंगा, फिर मैं ऐसे उस सेल्फी लूँगा, फिर मैं ऐसे फ़ोटो रील बनाऊंगा। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, जो अभी चल रहा है वो उसको सोच रहा है, उसको बाकी कुछ पता नहीं। यह सब धर्मानुपश्ययी। बुद्ध जो हमें ध्यान सिखा रहे हैं, यह ध्यान अनूठा है। और ऐसा नहीं कि बुद्ध ही ये सिखा रहे हैं, यह भी कन्फ्यूजन और यह भी बात मन से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि धर्मानुपश्ययी में, धर्म में अंदर ये विषय लगे हुए हैं, यह भावनाएं, और यह बहुत बुरी तरह से यह स्वभाव बना हुआ है कि मैं तो हिंदू, तो मैं बुद्ध को क्यों मानूं, कोई कहेगा मैं तो यह, तो मैं वह क्यों मानूं। यह जो स्वभाव हमने बना रखा है, यह जो विषय, यह जो मान्यताएं, और यह जो हमने गढ़ लिया है, ये मान्यताएं कोरी मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं का कोई हकीकत नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन हमने वो मान ली हैं, हमने वो बना ली हैं, अपने अंदर मन में घुसेड़ दी हैं, मन में डाल दी हैं। अब हम उनसे नहीं निकलते। अब हम कहते हैं हम तो हिंदू, हमें क्या लेना बुद्ध से। कोई कहेगा मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, मुझे क्या लेना कि ईसा मसीह क्या कह रहे हैं, पैगंबर क्या कह रहे हैं, मुझे क्या लेना देना नानक क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ी सिख हूँ। इस तरह की भावनाएं, ये किसने डाली भावनाएं? ये कहाँ से, ये धर्म यानी ये विषय, ये स्वभाव हमने कहाँ से बनाया? ये बातें हमने अंदर कहाँ से डाली? यह जितनी भी हमारी यह इस तरह से हमने ये अपने अंदर लगाया हुआ है, यही कारण है कि अब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि, क्योंकि अब हम बिल्कुल खाली नहीं, अब हमने एक आवरण ओढ़ लिया, अब हमने अपने को ढक लिया है। जब हमने अपने को ढक लिया है तो अब हम किसी बात को सुनना पसंद नहीं करते। अब हम उस आँख से देख ही नहीं पा रहे हैं जो बिल्कुल ही कोरी आँख है, एक बच्चे की आँख। उस आँख से अब हम देख ही नहीं सकते। जब हम उस आँख से देख नहीं सकते तो अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमें क्या दिखाई देता है? हमें वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमें सिर्फ ब्राह्मण ही दिखाई देगा, हमें बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। वो कहेगा मैं जानता हूँ, मेरे में देखो मैंने कितने मंत्र याद कर रखे हैं, मैं कितनी अच्छी संस्कृत बोलता हूँ। कोई बौद्ध है, वो कहता है देखो मैं कितनी अच्छी पाली बोलता हूँ, मैं बौद्ध स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या मैंने देखो सारे मैंने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, मैं देखो एक बुद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन वह अब उसने एक विषय, एक स्वभाव अपना अंदर बनाया हुआ है। अब उसे क्या लेना देना दूसरे से, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, अब वो उसको उस बारे में वो विचार ही नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल। लेकिन बुद्ध हमसे ऐसा नहीं कहते। और न बुद्ध कोई यहाँ बुद्धिज़्म बनाने आए थे, न वो यहाँ कोई अलग अलग आदमी को अलग अलग बनाना चाहते थे कि तुम सिख हो तो तुम अलग रहो, तो तुम हिंदू हो तो तुम अलग रहो, मैं तो एक बुद्धिज़्म बना रहा हूँ, तो मैं तो एक अलग लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। ये किसी भी बुद्ध पुरुष ने या किसी भी गुरु की यह शिक्षा रही है तो आप मुझे बताओ जिसने यह कहा हो कि नहीं नहीं, मैं तो, मेरे पास तो इतने लोग हैं, यह लोग मेरे जैसे रहेंगे और ये बाद में इस तरह से बात व्यवहार करेंगे, फिर यही लोग दूसरे लोगों से कहेंगे कि नहीं तुम अच्छे नहीं, तुम इस तरह से काम करते हो, हम इस तरह से काम करते हैं, हम अच्छे तुम खराब। क्या किसी बुद्ध ने, किसी गुरु ने, किसी सदगुरु ने, किसी बुद्ध पुरुष ने इस संसार में आकर यह शिक्षा दी? क्या संसार में मनुष्य को आकर बांटा? ये किसने किया?
यह हम ही लोगों ने किया हुआ है। हम कहते हैं हम तो यह मानते हैं, हम तो इनके फॉलोअर हैं, अब हमें क्या लेना देना दूसरे से, वो तो ठीक नहीं कर रहे, हम ठीक कर रहे हैं, हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो थोड़ी ज्ञानी है। दूसरा कहेगा हम ज़्यादा ज्ञानी है, तीसरा कहेगा हम ज़्यादा ज्ञानी है। इस तरह से हमने एक अलग समाज की रचना कर दी और वो समाज इतने भागों में बट गया। अब हमारा यह धर्म बन चुका है, यानी अब यह हमारा स्वभाव बन चुका है। अब यह विषय हमारे अंदर लग गए हैं, अब हम इनको कैसे तोड़ेंगे? जबकि बुद्ध की शिक्षा तो आज से 2800 साल पहले बुद्ध ने यह कहा। उस समय तो बहुत से धर्म तो बने ही नहीं होंगे, बहुत से संप्रदाय या मजहब तो बने ही नहीं होंगे, क्योंकि 500-800 साल पहले गुरु नानक आए, उसके बाद सिख धर्म बना। तो 800 साल पहले तो कोई सिख धर्म भी नहीं था, और 2800 साल पहले बुद्ध आए हैं तो उसके बाद क्राइस्ट आए हैं। तो इसका मतलब उससे पहले तो कोई ईसाई धर्म भी नहीं रहा होगा, कोई पैगंबर भी उनके बाद आए हैं, तो कोई ऐसा दूसरा मजहब भी नहीं रहा होगा। सोचो तो जरा, कभी हमने इस बारे में विचार किया? इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि हम इतनी भागदौड़ में लगे हुए हैं, इतनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, अपने जीवन को किसी तरह से बचा लेना चाहते हैं, किसी तरह से सब कुछ कमा लेना चाहते हैं, जोड़ लेना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? ध्यान और इससे उससे हमें क्या करना है? इन बातों से। इसलिए यह बातें कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए रह जाती हैं। इसलिए आदमी यहाँ तब आता है जब वो टूट फूट जाता है, जब उसका कुछ बिगड़ जाएगा, जब उसका शरीर खराब हो जाएगा, जब उस रोग लग जाएंगे, जब वो पूरे हाथ पांव मार लेगा, तृष्णाओं और वासनाओं में दौड़ लेगा, जब उसे लगेगा कि यहाँ तो यह तो बिन पैदी की तृष्णाएं हैं, यह कभी भरने वाली नहीं, यह तो अंधा कुआं है मन, यह तो जितना दौड़ लगाएंगे उतना यह खाली रहेगा, और जितनी भी हमारी प्यास होगी कभी यह प्यास बुझने वाली नहीं। जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम किसी बुद्ध पुरुष के पीछे लगते हैं, फिर हम उनकी बातों को समझना और सोचना चाहते हैं, फिर हम ध्यान साधना की तरफ आते हैं। सोचो तो जरा, कभी आपने इस पर गहरे में अपने अंदर अपने से एकांत में बैठकर विचार किया? और जिस दिन भी विचार हो जाएगा उसी दिन से हमें पता चलेगा कि हमने अपनी जितनी भी मान्यताएं बनाई हुई हैं, ये मान्यताएं झूठी हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं, यह सब का सब झूठ है। और जिस दिन भी ये मान्यताएं गिर जाएंगी, इसीलिए बुद्ध ने धम्मपद में या सभी बुद्ध पुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों में यह कहा कि सबसे पहले अपनी मान्यताओं को गिरा दो, सबसे पहले अपनी कुरीतियों को, अपने झूठे जो भी आडंबर और जो भी यह मन में बैठा रखे हैं, इस पूरे स्वभाव को गिरा दो, बिल्कुल ही बच्चे की तरह नूतन हो जाओ। उसी दिन तुम्हें मिलने लगेगा, उसी दिन से तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो बुद्ध की देशना, बुद्ध की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो बुद्ध ने जो हमें ध्यान साधना बताई वो यही बताई कि इन 4 भागों में हम अपने को देखें और अपने को समझें। यह बिल्कुल ही, इस बात को बिल्कुल ही निकाल दो अपने मन से कि आंखों से बाहर को देखकर हम बाहर से कुछ सीखेंगे। हम जो भी सीखेंगे अपने से सीखेंगे, हम जो भी हमें ज्ञान मिलेगा वह अपने से मिलेगा। इसलिए अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान, अभी तुम्हें शरीर दिख रहा है, इस पर लगाओ। फिर तुम्हें जैसे शरीर पर अपना ध्यान लगने लगेगा, कायानुपश्ययी होने लगेगा, उसके बाद तुम्हें इसमें वेदनाएं जो उठ रही हैं वह भी महसूस होने लगेगी। तो वेदनानुपश्ययी में फिर अपना ध्यान लगाओ, और जब वेदनाएं दिखने लगेंगी तो फिर तुम्हें यह भी महसूस होने लगेगा कि यह वेदनाएं तो कहीं मन में उठ रही हैं, और फिर पता चलेगा कि यह मन से शरीर में प्रक्षेपित हो रही हैं। तब हम चित्तानुपश्ययी करेंगे, और जब चित्तानुपश्ययी, जब चित्त को देखने लगेंगे तो फिर उस चित्त में लगे हुए धर्म, यानी उस चित्त में लगे हुए उन आलंबनों को, उन चित्त में लगे हुए उस स्वभाव को देखने लगेंगे, उन आदतों को देखने लगेंगे, उन विषयों को देखने लगेंगे जो इसमें बुरी तरह से हमारी आदतें बनकर बुरी तरह से इसमें एक ढेर की तरह बैठ गई हैं। तब हम धर्मानुपश्ययी करेंगे। इस तरह से हम अपने को देखकर, अपने अंदर जाकर अपने उस चेतनता को देखेंगे, अपनी उस आत्मा को देखेंगे। बुद्ध ने आत्मा की बात इसीलिए नहीं की क्योंकि अभी आत्मा कहाँ दिखेगी। इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध ने आत्मा को नकार दिया। आत्मा को नकार इसीलिए दिया क्योंकि अभी तो अपना शरीर ही नहीं दिख रहा है, अभी तो होश ही नहीं है। बेहोशी में मरे मरे मुर्दे की तरह कोई व्यक्ति चल रहा हो, उसको बोलो तुम आत्मा हो, चिंता मत करो, वो आदमी भी खुश हो जाएगा। और यही तो चल रहा है।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम आत्मा को छोड़ो, तुम सबसे पहले अपने शरीर को देखो। सबसे पहले तुम यह तो देखो कि तुम हो कौन। तुम अभी आत्मा की बात कर रहे हो, आत्मा कहाँ से पता चलेगी? तो तब हमें पता चलेगा कि हमारी चेतना क्या है। जब हम धर्मानुपश्ययी में पहुंचेंगे, तब हम अपने अंदर जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि अंदर कितना विराट है, अंदर कितना बड़ा खजाना है। तब हमें पता चलेगा कि अंदर कितना अनंत आकाश है। जो आकाश यहाँ खुले आसमान में ऊपर आंख करके हम देखते हैं, यही खुला आकाश अंदर भी है। तब पता चलेगा कि हम कौन हैं। फिर तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। बुद्ध हमें शुरुआत करने को कहते हैं कायानुपश्ययी से। तो यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि यह कौन सी ध्यान साधना है तो दूसरी कौन सी ध्यान साधना है। कोई भी ध्यान साधना दो नहीं है, ध्यान साधना एक ही है। हमें उसी अपने अंदर उस आकाश को देखना है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। उस अपने अंदर वह जब आँख से वह आकाश दिखाई देगा जो बाहर इन आँखों से ऊपर की तरफ मुँह करने से दिखाई देता है, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ ध्यान एक ही है। तब पता चलेगा यहाँ गुरु भी एक ही है। तब यहाँ पता चलेगा कि बुद्ध पुरुष भी एक ही है। तब यहाँ पता चलेगा कि मैं भी बुद्ध ही हूँ। तब यह पता चलेगा कि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। यह जो साधनाएं हैं ना, यह सिर्फ अभी अपने को जानने के लिए है। अभी हमारा जो जीवन है, अभी हम जो है ना, अभी हमारी जो अवस्था है वो ऐसे ही है जैसे एक नाली में रेंगने वाले कीड़े की होती है। और नाली में रेंगने वाला कीड़ा भी वहाँ दूसरे कीड़े से लड़ाई कर रहा है। वो कहता है कि मेरी नाली अच्छी, तेरी नाली खराब। मेरी नाली में इतना सामान मिलता है खाने को, तेरी नाली में क्या मिलता है। वो वहाँ भी अपने पड़ोस वाले कीड़े से झगड़ा कर रहा है। वो कहता है कि चल हट यहाँ से दूर, इतना एरिया मेरा, इतने एरिया में सिर्फ मैं चलूँगा, मैं खाऊंगा, मेरा परिवार रहेगा। इस नाली के कीड़े की तरह हमारा जीवन है अभी। और इस जीवन में हम अपने को राजा कह लें, अपने को महाराजा कह लें, या अपने को कितना ही बड़ा कह लें, लेकिन बुद्ध पुरुष हमें बहुत ही करुणा की दृष्टि से इसीलिए देखते हैं, क्योंकि उनकी करुणा और दया इसीलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि यह कौन है। हमें बुद्धों के उपदेशों को अपने जीवन में गहरे में बैठाना चाहिए। और आज हमें यह महसूस होगा कि हमारा जीवन कहाँ है और हम कौन हैं, हमें क्या करना है। यहाँ से ध्यान साधना की शुरुआत होती है। नमो बुद्धाय।